अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सटन और मैं हूं आपकी अपनी शेफ़ फरार। रोज़ाना होते हैं हम आपके साथ शाम 6 से 7 और हमारे प्रोग्राम की रिपीट टाइमिंग है दोपहर 1 से लेकर 2 बजे तक। आप हमें हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं www.skillston.com पे और साथ ही आप कॉल कर सकते हैं 0311754557 पे। ये है हमारे कैंपस का नंबर यानी कि स्किल्सटन का नंबर, जहाँ से आपको तमाम क्यूरीज के जवाब भी मिल जाएंगे और आपको जो डिटेल्स चाहिए, आपको जो क्यूरीज चाहिए, जो मालूमात आप हासिल करना चाहते हैं, आप इस नंबर पर कॉल करके मालूम कर सकते हैं। आपका हम लोगों को फीडबैक मिल रहा है और उसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आपका जो बहुत सारा कोई प्यार है, जो खुलूस है, जो आपकी चाहत हैं, वो हम तक पहुंच रही हैं। आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें लाइव कॉल कर सकते हैं आप जनाब 0316881020। अगेन नंबर रिपीट कर देती हूँ, हमसे लाइव कॉल पे बात करने के लिए 0316 यानी 0316888120 पे आप फ़ोन कर सकते हैं। 0316881020। स्किल्सटन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट ने जो एक बेड़ा उठाया है हर घर में एक प्रोफेशनल किचन ले जाने का, कुछ रेसिपीज़ आप तक पहुंचाने का, कुछ मालूमात, कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू और वो तमाम चीज़ें जो आप सीखना और समझना चाहते हैं और आपके घर का हिस्सा होना चाहिए, वो सारे हिफ्ज़ान सेहत के उसूल जो कि हमें रोज़ाना की जो हमारे रोज़मर्रा के मामलात हैं, जो किचन में हम काम कर रहे होते हैं, उसका हिस्सा होते हैं। और हमें पता होना चाहिए क्योंकि हमारे प्यारों की सेहत ही हमारे हाथ में है। हमारा किचन इस बात की हमारी सेहतों का ज़ामिन होता है कि हमारे घर के किचन से जो खाना बन के आ रहा है हमारे प्यारों के लिए बन रहा है, कि हमारे घर के जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी सेहत है। और आजकल अगर हम बाहर के जो खानों की बात करें तो हर तरफ अगर देखा जाए तो कहीं नाक़िस तेल का इस्तेमाल हो रहा होता है, तो कहीं नाक़िस मसाला जात का इस्तेमाल हो रहा होता है। और एक चले हम अगर बिसाइड द ऑल द थिंग्स कि अगर नाक़िस तेल और नाक़िस मसाले जात को भी अगर हम बिसाइड द साइड एक पे कर दें, तो जो हिफ्ज़ान सेहत के उसूल हैं, जो टेम्परेचर बैलेंसमेंट है, अगर जी हम मीट के टेम्परेचर की बात करें, चूँकि उसको बैलेंस नहीं रखा जा रहा होता, पेरिशेबल आइटम है, उसमें बहुत जल्दी मीट में बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होते हैं। जब छोटे बच्चे वो खाना खाते हैं, हमारे मासूम जो हमारे नन्ही कलियां हैं, जब वो खाना खाती हैं और वो उनको बैक्टीरिया बहुत जल्दी इफ़ेक्ट कर जाता है और उनको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, कहीं डायरिया होता है तो कहीं वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, स्टमक पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे घर के जो हमारे प्यारे हैं उनकी तबीयतों को बहुत ज़्यादा नासाज कर देती हैं। सो हमें खाना बनाते हुए अगर हम बाहर का खाना खा रहे हैं तो अभी हमें थोड़ा सा देखें जी, वी आर पेइंग, इफ़ वी आर पेइंग, हम अगर पे कर रहे हैं तो वी हैव अ राइट टू आस्क कि जी खाना किस तरीके से बनाया जा रहा है, हम देख सकते हैं, हम पूछ सकते हैं, ये हमारा राइट है, ठीक है। और अगर जी हम अपने घर में खाना बना रहे हैं तो फिर तो हमें जी बहुत हम पे ये बात कोई फ़र्ज़ ही हो जाती है कि जी कौन है हमारे साथ। मिसेस कामरान जी, मिसेस कामरान कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मैंने ये पूछना था कि मेरे पास माइक्रोवेव ओवन है, ठीक है, तो उसमें केक कैसे बना सकते हैं? केक कैसे बना सकते हैं? देखें जी, माइक्रोवेव ओवन में डिफरेंट वो दिए हुए होते हैं, इंडिकेशंस दी हुई होती हैं। जो आपका टाइमर होता है उसके पास इंडिकेशंस होती हैं। कहीं पे केक बना होता है, कहीं आप देखें मुर्गी का साइन बना होता है, एक तरफ मछली का साइन होता है। सो उसकी जो रोटेशंस हैं आपके उसमें है माइक्रोवेव ओवन में बने हुए? जी है, बनी हुई फिश बनी हुई है। हाँ, तो जब आप उसको टाइमर को उस पर सेट कर देंगे ना, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, लाइक अगर आप मीट को ग्रिल कर रहे हैं या फिर आप चिकन बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, आप उसके टाइमर को उस पर सेट कर देंगे तो इट्स क्वाइट इजी फॉर यू, आप उसको फिर इजीली हैंडल कर सकती हैं। लेकिन मेरी सजेशन है कि ओवन में बनाइएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे जी हिफ्ज़ान सेहत के उसूल की। तो जो बड़ी कोशिश ये होनी चाहिए ख़ास करके मीट की हैंडलिंग करते हुए, कीमा हो कि गोश्त हो, जब हम उसको हैंडल कर रहे हैं तो हमारे सराउंडिंग जो उस पानी के छींटे जाते हैं, दे आर क्वाइट
आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, बिकॉज उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। सो कोशिश क्या करें, जिस कपड़े से आप वाइप कर रहे हैं अपने सिंक को, अपना जो आपका मार्बल है उसको, यू हैव टू बी गार्बेज इट, उसको आप डिस्कार्ड कर दें। जब मैं डिस्कार्ड का वर्ड बोलती हूँ ना, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मेरे से साजिद याद आ जाता है। बेसिकली वो हमारा जो हमें किचन में असिस्ट करते हैं, वो उनको हमारी बड़ी प्रैक्टिस होती है ना, जो चीज़ें थोड़ी सी भी हमें लगता है कि आउट हो रही है, हम उसको सबको डिस्कार्ड कर देते हैं। सो आपने उस कपड़े को भी डिस्कार्ड कर देना है, रखना नहीं है, बिकॉज उसमें सबसे ज़्यादा जरासीम होते हैं। सो बात करें अगर मेहरान स्पाइसेस की, तो मेहरान स्पाइसेस तो बनते ही बहुत अच्छे, बहुत प्योरिफिकेशन के तरीके से हैं। उसमें कोई एमएसजी नहीं है, उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, एमएसजी नहीं है, आर्टिफिशियल कलर नहीं है, और बड़े प्योर, वेल ब्लेंडेड, वेल बैलेंस्ड स्पाइसेस हैं। उसकी अगर फील्ड की बात करें तो वो भी बड़ी हाइजीनिकली तरीके से की जाती है। और आज हमारे साथ कौन है जनाब, कुछ नया चेहरा नज़र आ रहा है, कौन है वो नया चेहरा, इनसे भी बात करते हैं और आपको बताते हैं ये नया चेहरा कौन है। जनाब बताएं तो सही, अपना नाम तो बताएं, इंट्रोडक्शन करें। शाहरुख हुसैन नाम है और मैं स्किल्स इंस्टीट्यूट से ज्वाइन किया है मैंने। ठीक और है, मुझे 8 मंथ्स हो गए हैं ज्वाइन किए हुए। 6 मंथ। क्या करते हैं हम वहाँ पे? कलरी आर्ट्स करते हैं, बेकिंग करते हैं? कलरी आर्ट्स का कोर्स कर रहा हूँ। कलरी आर्ट्स का कोर्स करते हैं। जी सफ़िया, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप सफ़िया? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। जी अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान। जी कहिए। जी, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है, बहुत शुक्रिया। देखते हैं हम लोग। बहुत और शुक्रिया। आप जो सजेशन देती हैं बहुत अच्छी, और आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, और मैं बहुत शौक से आपकी वो रेसिपी भी ट्राई करती हूँ। आप रेसिपीज ट्राई करती हैं तो कैसा रिजल्ट आता है रेसिपीज का? बहुत अच्छा, जैसे आप बताती हैं सब देखी होती हैं। अच्छा, वो मैंने एक बात पूछनी थी। जी कहिए। हेलो, ये बच्चों के स्कूल के लिए लंच के लिए कोई अच्छी अच्छी चीजें आप बनाएं जरा। मैंने अभी काफी सारे मेरा बेटा जो है ना, जी स्कूल जाता है लेकिन वो नाश्ता करके नहीं जाते ना, ठीक है। तो मैं इस वजह से बहुत परेशान होती हूँ। वो स्कूल में गंदी मंदी चीजें खाते हैं, फिर वो बीमार हो जाते हैं अक्सर। अच्छा जी, आप ऐसा कीजिएगा जी, हमारा जो YouTube पे हमारा लिंक है लज़्ज़त बाय स्किल्सन, आप उसको विजिट कीजिएगा। भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे सैंडविचेस बनाने सिखाए हैं, स्मूदीज़ बनानी सिखाई हैं। सुबह बच्चों को आप स्मूदी दीजिए, लंच बॉक्स में आप वो सैंडविचेस दीजिए। अब मज़ीद मेरे पास लाइनअप है सैंडविचेस और स्कूल लंच बॉक्स के हिसाब से चीज़ें, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखते रहिएगा, रेसिपीज़ ट्राई करते रहिएगा। अच्छा, मुझे यहाँ से एक स्कीवर दे दो, यहाँ से ना एक स्कीवर दो, मैं इसको ऑन कर लेती हूँ। अच्छा, सबसे पहले जी ना, अब हम क्या बनाने जा रहे हैं, आज की रेसिपीज़ बताती जाऊँ। आज बहुत फरमाइश थी कोफ्ते का सालन। एवरीबडी वाज आस्किंग कि जी कोफ्ते का सालन बना दें, कोफ्ते का सालन। तो आज हम कोफ्ते का सालन भी बनाएंगे, और साथ में हम क्या बनाने जा रहे हैं, हम मिर्चों वाले चावल बनाने जा रहे हैं। थोड़े से स्पाइसी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत अच्छे चावल हैं, वो बनाने जाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने चावल बनाने रखते हैं ताकि उसमें टाइम लग जाएगा और वो तैयार हों। तो जनाब आ जाते हैं अपने चावल की तरफ। अच्छा जनाब, चावलों के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए 500 ग्राम मेहरान के चावल। और मेहरान राइस आपको पता है जी, ये लॉन्ग ग्रेन राइस हैं, और इसका अरोमा बहुत अच्छा है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है, ये बढ़ते बहुत अच्छे हैं। सो देयर इज़ नीड कि जी जब खाना बने तो चावल बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा, आप यहाँ पे अगर देखें तो मुझे बॉल उठा दें। अगर आप देखें यहाँ मेरे पास जो ऑयल है, इसमें मैंने प्याज ब्राउन की थी, और ये ऑयल जो है मैंने अभी सेव करके रखा है, क्योंकि जो मैं खाना बनाऊंगी वो इसी ऑयल में बनाऊंगी। जिस तेल में हमने जो प्याज ब्राउन की हुई है, उसको जब हम प्याज ब्राउन करके जो हमारे पास तेल सिक्योर होता है, उसमें जब हम खाना बनाते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बेटा स्पून्स इसमें थे ना, ये पूरा बॉल मैंने मांगा स्पून्स के साथ, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो आप जब जिस तेल में प्याज ब्राउन करेंगे तो आपने उस तेल को सेफ रखना है और उसी में खाना बनाना है। आप यहाँ देखें, मेरे पास जो ये तेल है ये मैं ले रही हूँ तकरीबन 1/4 कप। ये देखें 1/4 कप मैंने इसमें तेल लिया, और यहाँ पे हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं सबसे पहले प्याज। एक
एक प्याज, एक बड़ी प्याज भी ले सकते हैं और एक दरमियानी प्याज भी ले सकते हैं। जो चॉइस इज़ योर्स, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कोई 20 ग्राम का फ़र्क पड़ेगा। सो प्याज में आपके पास इतना मार्जिन है कि आप इतना फ़र्क ले सकते हैं। सो हमने एक दरमियानी प्याज इसमें ऐड की, साथ हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा, 1 टीस्पून ज़ीरा। इसको हम हल्के हल्के सौते करेंगे। ठीक है जी, ये जब तक सौते हो रहा है, साथ में हमारे पास यहाँ देखिए हरी मिर्चें चॉप हुई हुई हैं, ये पिसी हुई हरी मिर्च 5 से 6, साबित कटी हुई हरी मिर्च, चिकन पाउडर, सफ़ेद मिर्च का पाउडर और ये काली मिर्च का पाउडर, और ये तली हुई मिर्चें गार्निश में जाएंगी। सो इसको हम हल्के हल्के फ्राई करेंगे। अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट था मेरे पास मेहरान का, वो प्लीज़ मुझे दे दें ताकि मैं इसमें ऐड कर दूं। देखिए, अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, इसको लाइट कलर्स में ही रखना है ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाए। ये देखें। अच्छा, इसमें स्लाइस अनियन डालेंगे, लेकिन बहुत बड़े स्लाइस नहीं जाएंगे, बहुत हाफ स्लाइस करके आपने डालना है, क्योंकि देखें चावल, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि देखें चावल इटसेल्फ बहुत छोटा ग्रेन है। जब हम इसमें बहुत बड़ी बड़ी प्याज डाल देते हैं तो इट्स नॉट साउंड्स गुड, वो खाने में बहुत अजीब सी लगती है। सो देयर इज़ नीड कि जब आप चावल बना रहे हो तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी प्याज काट के नहीं डालें, बिकॉज वो अच्छी नहीं लगती है खाने में। देखें, हर खाने का अपना एक मिजाज होता है, हर जो ग्रेन है या पल्सेस हैं या दालें हैं, उनका अपना एक मिजाज है, उसको उसके हिसाब से ट्रीट करना चाहिए। सो आई मस्ट से कि आप ये जब बना रहे हो खाने तो इसमें थोड़ा चॉप करके, थोड़ा स्लाइस भी काटें तो तकरीबन ½ इंच का स्लाइस आप डाल लें तो इट साउंड्स गुड, वो अच्छा लगता है। सो यहाँ पे देखें, आप इसको प्याज को आप हल्का हल्का ट्रांसपेरेंट करेंगे। साथ हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये हमारे पास है जनाब मेहरान का गार्लिक पेस्ट, बहुत स्मूथ, बहुत अच्छा, बहुत फ्लेवरफुल, 2 टेबल स्पून। साथ इसमें हम अदरक का पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 टेबल स्पून। इसको हम चम्मच चलाएंगे, थोड़ा सा सौते करेंगे। ज़रा इसको इस तरह आपने इसको भूनना है, अच्छी तरह भूनना है, बिकॉज इसमें देखें गार्लिक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप इसमें चॉप्ड गार्लिक भी डाल सकते हैं और आप इसमें चाहें तो आप पिसा हुआ गार्लिक भी डाल सकते हैं। लहसुन की आपके पास चॉइस है, आप दोनों तरह इसमें लहसुन ऐड कर सकते हैं। सो ये देखिए बड़ा अच्छा सही है। अब ये हमने कोई 4 से 5 हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था, वी आर एडिंग, वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया। ये देखें इस तरह ये बहुत मज़े के चावल बनते हैं। या आप दाल के साथ बनाएं, या आप सब्ज़ी के साथ बनाएं, या आप शोरबे वाले सालन के साथ बनाएं, दिस इज़ अमेजिंगली गुड, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और हमारे पास ये तकरीबन 6 से 8 हरी मिर्चें हैं कटी हुई, ये हमने इसमें ऐड कर दी। देखिए, अच्छा, ये दिखने में ऐसा लग रहा है ना इट्स टू मच स्पाइसी, ये बिल्कुल भी ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगा। हाँ, इसमें अगर आप छोटी वाली मिर्ची डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। इसमें साथ ऐड करेंगे दही, तकरीबन 2 टेबल स्पून, सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून, और साथ में मुझे वो दे दें, चावल दे दें, पानी उसका निकाल के चावल दे दीजिए मुझे। और ये देखें बड़ा अच्छा सा ये एक मसाला सा तैयार हो गया है ना। अब इसमें जब आप चावल डाल के बनाएंगे तो ये बहुत मज़े का बनेगा। लाई दे दें शाहरुख, मुझे चावल ला दें। ठीक है जी, ये हमने इसमें चावल ऐड कर दिए।
अच्छा देखें, चावल के लिए जो आपके घर में चावल आ रहे हों, आई मस्ट से मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप मेहरान के राइस इस्तेमाल करें। बहुत अच्छा लॉन्ग ग्रेन राइस है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, इसका जो आउटकम है यानी कि जो उसका रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा है। सो अगर आपके पास नया चावल है तो उसमें पानी की मिकदार आप उसके हिसाब से डालिएगा। मैं तो अंदाजे से इसको ऐड करूँगी बिकॉज हमारा तो हाथ सेट है इसके ऊपर। सो यहाँ देखें जनाब, तकरीबन मैंने इसके अंदर ये 500 ग्राम चावल थे मेरे पास और मैं इसमें तकरीबन 750 ग्राम तक 750 ml तक पानी ऐड करूँगी। अच्छा जी, नमक मैंने ऐड नहीं किया इसमें। आई एम गोइंग टू ऐड द नमक। नमक हस्बे लज़्ज़त, और हस्बे लज़्ज़त में हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं जनाब। ये है हमारे पास 1 टेबल स्पून। 3 टीस्पून इज इक्वल टू 1 टेबल स्पून। बहुत दफ़ा बताया मैंने, अगेन बट अच्छा। इसको बहुत जेंटली आपने देखें चावलों को ऐसे बहुत आराम से सिर्फ हल्का हल्का सा इस तरह से मिक्स करना है, ठीक है। बहुत तेज़ इसको चम्मच नहीं चलाना है वरना ये जी। बिनिश है हमारे साथ। जी बिनिश आप प्लीज़ अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। बिनिश आप अपना जनाब, जब आप कॉल करते हैं तो कोशिश किया करें कि जी अपना जो वो है टीवी है उसका वॉल्यूम बंद कर दिया करें वरना आपकी लाइन ड्रॉप हो जाएगी। आप रिपीट में अपना प्रोग्राम जो है ना आवाज़ सुना करें, कोशिश किया करें, इस तरह तो फिर बात नहीं हो सकेगी ना। तो अच्छा जनाब, आ जाते हैं हम कोफ्तों के कीमे की तरफ। कोफ्तों के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले 500 ग्राम बीफ। मेरे पास जो कीमा है वो बीफ का है। आप इसमें ले सकते हैं चिकन का कीमा भी ले सकते हैं, लैम भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं। सो आपने क्या करना है, 500 ग्राम आपने बीफ लेना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लगे कि इसमें पानी ज़्यादा है यानी कि जो मीट है वो पानी वाला है तो आप इसमें 2 टेबल स्पून ब्रेड क्रम के ऐड कर दीजिएगा, लेकिन ब्रेड क्रम इम्पोर्टेड होना चाहिए, लोकल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। साथ जो हम इसमें स्पाइसेस ऐड करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास एक कटा हुआ प्याज है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है जी। और साथ में हमारे पास 1 टीस्पून नमक है, वो ऐड किया हमने। 1/4 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर। साथ हमारे पास इसमें हल्दी नहीं जाएगी, गरम मसाला है, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून मेहरान का लाल मिर्च पाउडर। अच्छा देखिए, इसमें बहुत सारे मसाले नहीं जाते हैं, सो कोशिश किया करें कि जब भी आप इसको बनाएं, जो आपका कोफ्ते का जो कोफ्ते का जो कीमा है उसमें बहुत सारे मसाले नहीं डालें। अक्सर घरों में प्रैक्टिस होती है कि उसमें पता नहीं बेसन भी डलता है, कोई मकई का आटा डलता है, कोई इसके अंदर बहुत सारे अलग स्पाइसेस डाल रहे होते हैं। सो देयर इज़ नो नीड। आप जिसकी ग्रेवी बनाएंगे आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हाँ, कुछ कोफ्ते ऐसे होते हैं जिनकी रेसिपी ही बिल्कुल डिफरेंट होती है, मगर जो रेगुलर कोफ्ते होते हैं उसमें बहुत मसाला नहीं जाता है। इट शुड बी माइल्ड। उसका जो कोफ्ता होता है उसका फ्लेवर बहुत रेजिस्ट करता हुआ नहीं होता, बहुत शार्प नहीं होता। सो इट शुड बी माइल्ड। और इसकी ग्रेवी भी बहुत स्मूथ होती है। सो उसकी ग्रेवी भी तैयार करेंगे और आपको बताएंगे वो कैसे तैयार होगी। और इसमें साथ हम डालने जा रहे हैं जी मेहरान का गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून और मेहरान का अदरक पेस्ट 1 टीस्पून। ये हमने इसमें ऐड किया और इसको हमने किया जनाब मिक्स। देखें, अच्छा जनाब, ये कोशिश करेंगे जब आप इसका कीमा बनवाएंगे 500 ग्राम अगर कीमा है तो उसमें आपने 100 ग्राम फ़ैट डलवा देना है। 100 ग्राम चर्बी होनी चाहिए जो इसकी बाइंडिंग में उसको सपोर्ट करेगी और जो कोफ्ते के फ्लेवर्स हैं उसको बहुत इन्हांस कर देगी। सो बिल्कुल रूखा कीमा ना लिया करें कबाब। इसके लिए जो कोफ्ते होते हैं उसके लिए कोशिश करें कि थोड़ा सा जो है ना फ़ैट अंदर हो उसमें गोश्त के अंदर, ताकि वो फ्लेवर को उसके बढ़ा दे, उसको फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा।
सो इसको हमने मिक्स करना है बहुत अच्छे से। कुछ कोफ्ते होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं। वो इसलिए होता है कि उसमें वो ज़्यादा डल जाता है ना बेसन वगैरह, और वो बहुत जो गोश्त होता है वो बड़े जानवर का होता है, तो उससे भी ऐसा हो जाता है। अच्छा, ये भुना कुटा हुआ ज़ीरा है मेरे पास 1 टीस्पून, वो ऐड करेंगे। ठीक है जी, इसको हमने किया मिक्स, और इसके बाद हमने क्या करना है, अच्छे से मिक्स करके इसके हमने दरमियाने साइज़ की सिर्फ बॉल बना लेनी है। ठीक है, जब तक हम इसकी बॉल्स बना रहे हैं आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। यहाँ देखिए हमने चावलों को दम पे रख दिया है, चावल तैयार हो रहे हैं, साथ में मीट बॉल बनने जा रही है, और हम इसकी ग्रेवी फटाफट तैयार करते हैं ताकि इसकी मज़ेदार सी ग्रेवी आपको बताएं कि जी किस तरह तैयार होगी। और उसके लिए जनाब पहले मैं आपको एक बॉल बना के बता दूं, फिर शाहरुख बाकी बॉल्स बना के रखिएगा। ये देखें इस तरह, या आपने कोशिश कीजिएगा इस पर क्रैक ना हो किसी भी किस्म के। ये देखें, ये देखिए स्मूथ होनी चाहिए बॉल, और इसको पाम पे रखे आपने दूसरे पाम के साथ। ये देखें बहुत जेंटली ये हैव टू बी रोल इट, इस तरह आपने, ये देखें ये आपने बहुत स्मूथ सी इस तरह बॉल्स बनानी है। ठीक है जी, बना लेंगे शाहरुख, इस तरह आप जल्दी जल्दी बॉल्स बनाएं ताकि मैं मसाला तैयार कर दूं इसका। सो मसाले के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए जनाब, यहाँ पे हमें चाहिए 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 हरी इलायची, तकरीबन 15 से 20 आपके पास काली मिर्च होनी चाहिए, और 5 से 6 लौंग होने चाहिए। जो इनिशियल हमें मसाला चाहिए उसमें हमें बेसिक स्पाइसेस में ये चाहिए। और कोशिश करें कि ये जो आपके पास ब्राउन की हुई प्याज का तेल है आपने वही इस्तेमाल करना है। इसमें हम ये देखें आधा कप और ये आधा कप, 1 कप हमने इसमें तकरीबन ये ऑयल ऐड कर दिया। अब इसमें हम जो मसाले ऐड करने जा रहे हैं वो हैं हमारे पास सबसे पहले 4 से 5 हरी इलायची, 5 करीबन लौंग, 12 से 15 काली मिर्च, 2 ये जो हमारे पास ब्लैक कार्डमम यानी कि काली इलायची बड़ी इलायची होती है वो, और हमारे पास ये जो ज़ीरा मौजूद है आधा चाय का चम्मच, ये ज़्यादा नहीं जाएगा, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा, दैट्स इट। अब इसको हम हल्का सा क्या करेंगे, कुक करेंगे। अब बहुत इसको वो नहीं करना है जिसे कहते हैं जी क्या कहना चाहिए, ब्राउन नहीं करना है, इसको हल्का हल्का सा कुक करना है। और साथ इसके लिए एक जो ग्रेवी तैयार होनी है वो भी हम बना लेते हैं। आपके पास होनी चाहिए तकरीबन 1 कप दही, करीबन 1 कप दही है ये। अच्छा, कोशिश कीजिएगा ये किसी कंपनी की दही ना हो, जो हमारे पास नॉर्मल जो मिल्क शॉप्स पे दही मिलती है ना वो वाली दही लीजिएगा, इससे बहुत अच्छा मसाला बनता है। और 1 बड़ा प्याज ब्राउन किया हुआ, सो 1 बड़ा प्याज हमने ब्राउन किया हुआ वो इसमें ऐड किया। 1 कप इसमें हमने पानी ऐड किया, और वी हैव टू ब्लेंड इट, इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। बहुत स्मूथ ब्लेंड करना है इसको ना। दिस इज़ डन। अब यहाँ देखिए हमारे पास जो है वो हो चुका है, जो गरम मसाला है वो थोड़ा ब्राउन हो गया है। सो वी आर गोइंग टू ऐड, हम इसमें डालने जा रहे हैं 1 टेबल स्पून अदरक पेस्ट, 2 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट, और साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी।
अच्छा जी, पानी डालने का इसमें मकसद ये होता है कि ये एकदम से स्प्लैश ना करे जब हम इसमें मसाले डालें, मसाले जले नहीं। घर में जो एक नॉर्मल प्रैक्टिस होती है वो क्या होता है जी, मसाले जब हम डाल रहे होते हैं ना तो मसाला जलना शुरू हो जाता है, एकदम से बर्न होता है। सो उसके लिए आप पहले थोड़ा सा पानी डालें, बहुत सारा पानी नहीं डालने की ज़रूरत होती, थोड़ा सा पानी डलता है तो वो बैलेंस हो जाता है। 1 टेबल स्पून मेहरान का धनिया पाउडर पिसा हुआ। अच्छा, इसको थोड़ा भूनना है। धनिया पाउडर को थोड़ी सी ज़रूरत होती है भुनने की, अदरवाइज़ क्या होता है इसमें थोड़ा सा कच्चापन आता है। सबसे पहले हमने धनिया पाउडर डाल के उसको अच्छे से भूनना है। जी फ़हद है हमारे साथ। जी फ़हद, इसको रोल करें सही से, ये ना खुल जाएंगे। मैम फ़हद नहीं, चाहत। फ़हद नहीं, कौन है? चाहत। चाहत। ओह सो स्वीट। कैसी है चाहत? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सो स्वीट। कितनी एज है चाहत? हाउ ओल्ड यू आर? आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। हाउ आर यू? मैं आपसे एक फरमाइश करना चाहती हूँ। जी कीजिए, बिल्कुल कीजिए। मुझे आप पिज़्ज़ा बनाना सिखा देंगी? पिज़्ज़ा बनाना? जी। मैं आपको बिल्कुल पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी। अच्छा, एक बात बताएं, आप सैटरडे को मुझसे मिलने आ रही हैं? इंटरनेशनल शेफ डे है हमारे कैंपस में, सिटी कैंपस में। चाहत मुझसे मिलने आओगी? जी। आओगी, ठीक है, ज़रूर आना। मैं इंतज़ार करूंगी तुम्हारा। जी। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हेलो। जी जी जी, चाहत बोले। मैम मैं चाहत की खुद बात कर रही हूँ। तो ये आपका कहाँ इवेंट हो रहा है? हमारा जो इवेंट हो रहा है हमारे सिटी कैंपस में हो रहा है सैटरडे को 19 तारीख को। हम वहाँ पे इंटरनेशनल शेफ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहाँ ये नियर टू गुल प्लाजा, एम जिना रोड पे। आप www.skillson.com को विज़िट करेंगी तो हमारे कैंपस की डिटेल आपके पास आ जाएगी, और फिर आप हमें विज़िट कर सकती हैं और कॉल कर सकती हैं 031117554557 पे। आपको वहाँ से भी डिटेल मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया। आधा चाय का तकरीबन आधा चाय का चम्मच हमने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया और इसको मज़ीद भूनेंगे थोड़ा सा। चावल हमारे दम पे हैं और तकरीबन तैयारी की तरफ हैं। सो इसका मैं चेंज कर देती हूँ। हाँ ठीक है, 1 मिनट, इसको आई हैव टू मूव देयर। देखिए, आज का आपने बहुत ध्यान रखना है। इसको हाई फ्लेम पे आपने बिल्कुल नहीं रखना है, चावलों को थोड़ी धीमी आंच पे रखना है ताकि ये बहुत अच्छे से खुल जाएं, खिल जाएं चावल। और यहाँ पे देखिए हल्दी डाल के हमने इसको भूना। ये अच्छे से हमारे कोफ्ते तैयार होके आ गए हैं। थोड़े साइज़ में बड़े हैं बट दिस इज़ गुड। ओके, अच्छा जी, इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर हमने इसमें ऐड किया और इसको भूनेंगे बहुत अच्छे से। ये देखें, इस तरह इसको भूनते जाएंगे। बहुत इजी तरीका है इसको बनाने का, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बस मसाला थोड़ा कच्चा नहीं रहना चाहिए। इसको स्टिर करें। इसको बहुत अच्छे से आपने चम्मच चलाना है और फिर इसमें हम ऐड करेंगे जो हमारे पास प्याज और दही का मिक्सचर हमारे पास पिसा हुआ है। इसको भी चम्मच चलाएंगे। इसको शायद बहुत अच्छे से चम्मच चलाएं। इसको कोशिश कीजिएगा इसको चम्मच चलाते हुए आप बिल्कुल भी वो ना करें, हाथ ना रोकें, अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप इसका हाथ रोकेंगे तो ये कर्डल हो जाएगा। अगर कर्डल हो जाएगा तो समझें फिर आपका सारा मसाला ज़ाया हो गया। सो देयर इज़ नीड कि आप उसको बहुत अच्छे से चम्मच चलाते रहें। ठीक है जी, और इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए। जहाँ लम्स पड़ गए समझे आपका मसाला जो है डिज़ास्टर हो गया। जी जी नजमा, कैसी हैं आप? वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। जी क्या कहना चाहेंगी? क्या फरमाइश करना चाहेंगी? फरमाइश तो बहुत सारी रहती है। खाने आप इतने अच्छे बनाती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती।
फिर भी मैं आपकी रेसिपी ट्राई करती हूँ। बहुत शुक्रिया। कैसी बनती हैं जब आप रेसिपीज ट्राई करती हैं? आपने जो दही धुआं चिकन बनाई थी ना, मैंने वो भी ट्राई की थी, बहुत ही अच्छी बनी थी। बहुत शुक्रिया। और सबको बहुत पसंद आई थी। अच्छा, आप जो तस्वीर जो बना रही होती हैं खाना, उसकी तस्वीरें आप मुझे फेसबुक पे भेजें। हम यहाँ पे लाइव दिखाएंगे कि आपकी थर्सडे वाले दिन हम आपको सब तस्वीरें दिखाएंगे कि हमारे किस नाज़रीन ने कैसी जो है खाना बनाया है, कैसी प्रेजेंटेशन की है, और आप इस तरह भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। मसला ये है कि मुझे नजर नहीं आता ना, इसलिए मैं तस्वीरें नहीं खींच सकती, पर आपका प्रोग्राम रिपीट में भी सुनती हूँ और इसमें भी सुनती हूँ, शाम में भी। चलें, फिर उसके बाद में जब सब दिमाग में बैठ जाता है ना, फिर मैं मतलब ट्राई करती हूँ आपके खाने। चलें, बहुत शुक्रिया आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैंने इसमें 2 टीस्पून मैंने इसमें तलहार मिर्च का पाउडर डाला है, जो इसको बहुत अच्छा कलर देगा। सो देखिए, आप तलहार मिर्च का पाउडर जाते ही इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। आप ये देखिए, मसाला भुनाई की तरफ है। अच्छा, इसको हम ये देखिए मसाला भुन रहा है। सो इसमें हम कोफ्ते भी ऐड करेंगे। द अरोमा इज़ वेरी गुड। आपको अरोमा बताएगा जी मसाला भुनने में कितना टाइम है। अगर आप देखें, अगर इसमें आप बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करते ना, तो मसाला 15 मिनट में तैयार हो जाता है। एक कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं ना, हम इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड ऑन कर देते हैं। नमक होगा, देखें यहाँ पे मुझे नमक दे दें। हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा ना पानी ऐड ऑन करते हैं, तो उससे क्या होता है, मसाला ना बहुत बिखरा बिखरा सा रहता है। सो कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना उसमें वो ना करें। ये रहा नमक का प्याला, इसमें डाल दें। ये मेहरान का हमारे पास नमक है। नमक भी हम मेहरान का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज इसका बहुत कम क्वांटिटी में बहुत प्यारा फ्लेवर आता है। अच्छा, नमक की भी क्वालिटी बहुत मैटर करती है। अस्सलाम वालेकुम फौजिया। अस्सलाम वालेकुम फौजिया। वालेकुम सलाम। जी फौजिया, क्या कहना चाहेंगी? जी, मुझे ये पिज़्ज़ा का पूछना है। क्या पूछ रहे हैं आपको पिज़्ज़ा के बारे में? बनाने की तरकीब। पिज़्ज़ा मैंने आपकी जो कल बहुत ज़्यादा फरमाइश आई थी पिज़्ज़ा की, तो मैंने अपने पेस्ट्री शेफ को फॉरवर्ड कर दिया है। इंशाल्लाह वो कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द जुम्मे या हफ्ते में से किसी दिन आपके लिए पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। ये देखिए, मसाला आपका तकरीबन तैयारी की तरफ है। हमें मसाला कम पड़ गया तो उसको बढ़ाने का क्या तरीका है? तो फिर मज़ीद मसाला बनाएंगे। नहीं, अगर मसाला तैयार हो गया है और उसको जल्द से जल्द और बनाना है, तो बस क्विकली आपके पास ये तरीका है, ब्राउन प्याज अपने पास करके थोड़ा स्टोर रखें। दही मौजूद हो तो आपने क्विकली इसको ब्लेंड करना है, सारे मसाले उसमें डाल के ब्लेंड कर दें और जल्दी से तेल में भूनें और उसको फटाफट कोफ्ते बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ किए भी होंगे, मेहमान आ जाएं तो आप जल्दी से उसको बना के सर्व कर सकते हैं। अच्छा जनाब, हम इसमें अब ये कोफ्ते ऐड करने जा रहे हैं। देखिए, कोफ्ते अपना पानी भी छोड़ते हैं, इसके अंदर मॉइस्चर होता है। आप इस तरह कोफ्ते बना के ट्रे में रख के उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। सो ये हमने इसमें, अच्छा कोफ्ते डालने के बाद ना हम इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे, हम इसको पतीली को ऐसे ही मूव करते हैं। ये देखिए इस तरह, दिस इज़ अ वे जिस तरह आपने इसको मूव करना है। फिर ये देखें, ये देखें इस तरह आपने इसको मूव करना है ताकि ये, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए, ठीक है। 1 कप हम इसमें तकरीबन पानी ऐड करेंगे, बहुत शोरबा नहीं होगा इसमें, नॉर्मल जो शोरबा होता है वैसे ही रखेंगे। कुछ जगहों पे मैंने देखा बहुत ज़्यादा पानी इसमें ऐड हो जाता है, सो देयर इज़ नो नीड टू ऐड टू मच पानी इन इट। सो ठीक है जनाब, इसका मुझे लिड दे दें, मैं इस पर लिड लगा दूँ ताकि ये पकना शुरू हो जाए। सो इसको तकरीबन 10 मिनट लगेंगे तैयार होने में, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन कोशिश करें जो आपके मसालों की बैलेंसमेंट है उसका ध्यान रखें। कोशिश होनी चाहिए कि बहुत ओवर स्पाइस्ड ना हो। जैसे हमने यहाँ पे इस वक्त मसाला डाला है वो बहुत बैलेंस की तरफ है, उसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जो बहुत तीखापन आएगा, ऐसा नहीं है। सो इसको हम रोटेट करेंगे ताकि ये जल्दी से कुक हो जाए। चावल हमारे तकरीबन तैयार हैं। चावल को हम, ये देखिए
ये देखें बहुत अच्छे से हमारे चावल तैयार हो चुके हैं। इसका हम चूल्हा बंद करते हैं, इसको हम डिश आउट करके टेबल तक पहुंचाते हैं। अच्छा, नमक मैंने ऐड नहीं किया इसमें, नमक ऐड कर देती हूँ मैं। तकरीबन 1.5 टीस्पून नमक हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसको कवर कर दें, लेट लगा दें इसको। राइस के लिए मुझे वो डिश दे दीजिए। अच्छे चावल बहुत मज़े के बनते हैं, आपने ट्राई कर लें इसको। आप घर में जो अक्सर मेहमान आ जाते हैं, एकदम से समझ में नहीं आता सी अब भगारे चावल के अलावा कौन से चावल बनाएं, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मुझे तस्वीर भेजनी है इसकी आपने, ताकि मैं थर्सडे को अपने प्रोग्राम में शामिल करूँ। उसको आपने किस तरीके से गार्निश किया, किस तरीके से बनाया, कैसे प्रेजेंट किया, ये देखें। हम थर्सडे वाले दिन इसे अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आपकी बनाई हुई खानों की तस्वीरों को आप मुझे फ़ेसबुक पे भेज सकते हैं, वो तमाम तस्वीरें। जी सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक मैम, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा मैम आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ। बहुत शुक्रिया। हाँ मैम, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि आप किसी दिन मतलब कि सब्जियों वाले जैसे सब्जी वगैरह बनाते हैं तो किसी दिन ऐसा प्रयोग कर दें। ठीक है, इंशाल्लाह सब्जियां भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। किस तरह की सब्जियां चाहते हैं, शोरबे वाली या भुनी हुई सब्जियां? हाँ मैम, मेरा बेटा भुनी हुई सब्जी जो होती है ना वो वाली। ठीक है, इंशाल्लाह मैं अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल और करूंगी। मेरा बेटा आप ये अभी बता रही थी आपका प्रोग्राम हो रहा है तो फैमिली के साथ बंदा आ सकते हैं अपने बच्चों जी के साथ? बिल्कुल आप फैमिली के साथ आइए, विज़िट कीजिए। हमारे वहाँ पे डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स भी होंगे, बेकिंग के भी कॉम्पिटिशन्स हैं। आप आएँ, देखें, विज़िट करें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। हाँ, मेरे बच्चे, मेरी बेटियां, मेरी मिसेज बहुत शौक से देखती हैं, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी वहाँ पे। इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। बरोज़ हफ्ता हमारे सिटी कैंपस में हमारा जो इंटरनेशनल शेफ़ डे सेलिब्रेट हो रहा है, आए, हमें ज्वाइन करें, हमें बहुत खुशी होगी। ये देखें, ये हमारे चावल हो चुके हैं तैयार। इसको हम टेबल पे पहुंचवाते हैं। जब तक कोफ्ते भी तैयार हो रहे हैं, देखते हैं कोफ्तों की क्या पोजीशन है। इसको हम देखते हैं जनाब। इसको हमने हल्के हल्के से ऐसे रोटेट करना है, बिल्कुल भी इसको आपने चम्मच नहीं चलाना है। इसको धीमी आंच पे बनाएंगे और ये भी क्विकली तैयार भी हो जाएंगे। और इसको गार्निश करेंगे आप हरी मिर्चों से, हरे धनिए से, गरम मसाला इसके ऊपर जाएगा। मुझे फ्राइंग पैन दे दें। इसको पीछे रख दें। दिस इज़ डन। अच्छा, आपको मैं आज एक तरी बनाना सिखा देती हूँ कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम खाने में तेल कम ऐड करें, या फिर ऐसा हो जाए कि कुछ मेहमान आ जाए और वो कहते हैं ना सुलेमानी ग्रेवी बनी हुई होती है, तो ऊपर टॉप पे आपको उस पर डालने के लिए रोगन चाहिए होता है, तरी चाहिए होती है। सो आज आपको एक तरी बनाना सिखा देती हूँ मैं। कभी आपको ऐसा लगे कि आपके खाने में तरी कम है, उसको आपको सर्व करना है, सो आपके पास देगी मिर्च होनी चाहिए। जो देगी मिर्च है वो आपके पास हो। 1 कप या 2 कप आपने तेल लेना है, उसके अकॉर्डिंगली आपने उसमें जो देगी मिर्च है उसको ऐड करना है। सो तेल जब थोड़ा सा गर्म होने लगेगा तो हम उसमें देगी मिर्च और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। वो कुक होगा तो वो अपना कलर छोड़ेगा। जब वो कलर रिलीज़ करेगा तो वो बहुत अच्छे से डन हो जाएगी। और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको कुक करेंगे। ये देखें, इस तरह इसको ये कुक होगा। ये जितनी देर पकता जाएगा इसका कलर आता जाएगा। कोफ्ते हमारे तकरीबन तैयारी पे हैं। इसको देखिए,
इसको शोरबा बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, बैलेंस रखना है। मुझे इसका बॉल भी उठा दें जिसमें मैं इसको निकालूंगी। सो आप इसको कुक करेंगे साथ साथ। जी ज़ायरा कैसी हैं आप? जायमा कैसी हैं आप? जी लाइन ड्रॉप हो गई, बहुत माजरत। देखें, अब आप इसको टर्न कर सकते हैं। फिक्स हो चुके हैं तो आप इसको टर्न कर सकते हैं। ये देखिए, अच्छा इसमें आपने हल्का सा पानी ऐड किया ताकि ये बहुत अच्छा वेल ब्लेंडेड हो जाए। सो ये इसको कुक करते जाएंगे साथ साथ। बस इसको सर्व करते हैं जनाब। ये देखें, दिस इज़ डन। चूल्हा बंद कर दें इसका और इसको हम डिश आउट करते हैं। ग्रेवी साथ साथ ऐड करेंगे। टिश्यू पेपर दें मुझे, और इसके ऊपर हम इस तरह इस पर हमने तरी ऐड कर दी। इसको क्लीन करें। हरी मिर्चें हमने इसके ऊपर ऐड की, हरा धनिया इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा, और साथ में गरम मसाला पिसा हुआ। किधर गया गरम मसाला? ये रहा जनाब, टॉप पे गरम मसाला भी चला गया, और थोड़ी सी पिसी हुई सौंफ इसके फ्लेवर को बहुत इन्हांस करती है। ये देखिए। जी कमल कैसी हैं आप? देखती को आप सुनाइए। अल्लाह का बड़ा शुक्र। बंद कर दें चूल्हा। जी क्या कहना चाहेंगी कमल? मुझे फरमाइश करनी थी आपसे। जी कीजिए, फरमाइश कीजिए। देगी बिरयानी बनाना सिखाएगा आप? जी के ज़रूर, आपकी जो फरमाइश अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ देखें जी, हमारे मिर्च का सालन और कोफ्ते का सालन तैयार, मिर्च के चावल और कोफ्ते का सालन तैयार हो चुका है। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी। आपकी फरमाइशें आपके साथ लाइव कॉल के साथ। जब तक के लिए मुझे, मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।